आज सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे भारत में जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और हम लोग जहां तहां बैठे हुए हैं उसी पे आज चर्चा करना है कि हमारे हक हकूक की लड़ाई के लिए जिस तरह से संविधान में फेरबदल किया जा रहा है उस पे हम लोग को एक होकर सरकार से लड़ने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि 2010 में एक बीजेपी के लीडर ने ही कांग्रेस की सरकार से जातीय जनगणना के बारे में लोकसभा में विचार विमर्श किया था कि यदि जातीय जनगणना नहीं होती है तो हमारा देश 10 साल पीछे चला जाएगा। उसके बाद 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर बहुत सारी चर्चा किया, लेकिन आज जब मौका आया तो वो पीछे हट गए और सभी राज्य को कहे कि अपने पैसे से जातीय जनगणना करा लीजिए। बताइए ये कहां तक इंसाफ है? इस इंसाफ की लड़ाई के लिए हमको आगे आना होगा, खास करके युवा पीढ़ी को। यदि आप लोग अभी नहीं जगते हैं तो आने वाले दिनों में गुलाम हो जाइएगा। इसलिए अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए सड़क से सदन तक लड़ना होगा, तभी हम लोग को हक मिलेगा। और हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से सरकार ने ईडी सीबीआई से उनको एक तरह से कैद कर दिया गया है, उसकी लड़ाई भी लड़ना है ताकि हमारी आवाज को वो सड़क और सदन पर ले जा सके। उसके लिए भी हम लोग उनके पैरों को उनके हाथों को मजबूत करना होगा ताकि हमारी हक और हकूक की लड़ाई के लिए हमेशा पत्थर रहे। युवा साथियों, आपको ये कहना चाहता हूं कि राजद बहुत ही संगठित पार्टी है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे समाज को आगे ले गए हैं। जनता दल की उत्पत्ति जिस समय से 1975 में आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण ने एक बिगुल ठोका सामंतवादियों के खिलाफ से कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार ने हम लोगों के खिलाफ एक तानाशाह रवैया अपनाया था, उसमें जयप्रकाश नारायण ने एक ऐसा बिगुल ठोका, वही भी बिहार की धरती से। उसी में से हमारे बहुत सारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार सभी ने मिलकर एक नया संगठन बनाया और उस संगठन में दबे कुचले जितने सारे लोग थे उसको मुख्य धारा में लाए। तो आज उसी चीज की जरूरत है। इसी मुख्य धारा में यदि हम आ गए तो आने वाले बहुत सारे ऐसे नेता को लगता है कि यदि इसको सब कुछ पता हो जाएगा तो हम लोग बढ़िया से अति नहीं कर पाएंगे, स्टे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को संगठित होना है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है, यहाँ पर तमाम सीनियर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। संगठन पर चर्चा के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको कि हम उठाना चाहते हैं, जिसमें कि बहुत सारी खामियां भी है। इसीलिए हमारे समाज में एक तरह से संगठन नहीं हो पा रहा है। आज अदर पार्टी को देख लीजिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने संगठन पर सबसे ज्यादा जोर देती है। हर एक जिला चले जाइए उसके पास अपना एक कार्यालय है। हमारा राजद में एक भी कार्यालय लखीसराय में नहीं है। हम कहां पर अपना विचार विमर्श रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को कहां रख सकते हैं ताकि वो आवाज हमारे नेता के पास जा सके। इसके लिए संगठन से जितने भी नेता हैं इनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग एक होकर एक सुर में सबसे पहले संगठन की मजबूती के लिए एक कार्यालय का होना आवश्यक है। यदि कार्यालय नहीं होगा तो विचार विमर्श क्या कर पाएंगे? बिना कार्यालय के हम लोग क्या बोल पाएंगे, क्या कर पाएंगे? आज मान के चलिए एक सभा लगा, सभा में हम लोग एक दूसरे से जान पहचान हुई, एक दूसरे को जाने की ये है कि यहाँ के है, ये हल्दी के है, ये बिलो के है, ये यहाँ के है। ऐसे तो हम लोग जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं। आज हम भी लालू यादव जिंदाबाद, हम भी लालू यादव जिंदाबाद, आप भी लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद कर रहे, लेकिन उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग को एक होना होगा, हमारी
विचारधारा, हमारी सोच यदि एक जगह संगठित होगी तभी हम लोग किसी संगठन को मजबूती दे पाएंगे, ऐसे संगठन को मजबूती नहीं दे पाएंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं, आज हमारे डेलीगेट आ रहे हैं, आप लोग से मेरी प्रार्थना है कि एक सुर में सबसे पहली आवाज होना चाहिए कि लखीसराय में कार्यालय होना चाहिए, तभी हम लोग अपनी आवाज वहां रख सकते हैं। आज मान के चलिए संगठन में लोग क्यों जुड़ता है, इसलिए ना जुड़ता है कि यदि हमारी कुछ कष्ट है, वेदना है, तब अपने नेता से जाके कहेंगे, नेता हमारा कष्ट को हर लेगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, सब लोग कुर्ता पैजामा, हम भी पहन लिए, सब लोग कुर्ता पैजामा पहन लिए, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, न संगठन मजबूत होगा। अरे ये तो भाग बनाइए कि यहाँ का एम्पायर समीकरण है, कैडर है। लालू यादव जिस तरह से अपनी गरीबी के चलते 1977 से लेकर, पता है उनके पिताजी महीना में 11 रुपया कमाते थे, और लालू यादव जिस समय पटना यूनिवर्सिटी में आए थे 15 किलोमीटर दूर वो जाते थे, और जिस समय वो मुख्यमंत्री बने थे अपने भाई के क्वार्टर से वो जाते थे सचिवालय, और वहां से बिहार का रचना किए। आपको यह भी विदित होना चाहिए कि जिस समय लालू यादव सत्ता में आए उस समय बहुत सारे मीडिया ने इस बिहार को जंगल राज का दर्जा दे दिया। इसलिए क्योंकि एक गरीब गुरबे का बेटा ने मुख्यमंत्री बना, इसलिए सारे जितने मीडिया चैनल थे कि ये तो जंगल राज आ गया, जंगल राज। आज बताइए आज देश में क्या हो रहा है? हरियाणा जल रही है, मेरू में क्या हुआ? सांप्रदायिक दंगा हुआ, इधर से गोली चला, उधर से गोली चला। क्या हो रहा है देश में? मणिपुर का वेदांत लीजिए, क्या हो रहा है मणिपुर में? यूपी में क्या हुआ? एक सरकारी अफसर जिसने दंगा रोकने का काम किया, उस अफसर का ट्रांसफर हो गया भाईजान। यदि अभी आप लोग नहीं जानते हैं तो आने वाले दिनों में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे बाल बच्चे हैं वो घर से निकल नहीं पाएंगे। पहले क्या था? ओबीसी। अब देखिए, समझिए, जिस तरह से हमको 1931 का आरक्षण, सबसे पहले आरक्षण का गणना हुआ था 1930 से, उससे पहले भी हुई थी, लेकिन उसके बाद उस समय बीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह के जमाने में ये लागू हुआ 91 में। तो आरक्षण उस समय हमारी आबादी 52% थी, लेकिन हम लोग को आरक्षण मिला 27। हम लोग उतने में भी खुश थे कि चलो भाई, नहीं से तो कुछ हमको मिल रहा है। हमारे बाल बच्चे धीरे धीरे आर्मी में जाने लगे, नौकर टीचर बन गए, रेलवे में जाने लगे। लेकिन आप जानते हैं क्या हो रहा है? आपके आंखों से पीछे ओबीसी में हम लोग पहले ज्यादा नंबर लाते थे। 100 नंबर का किसी परीक्षा का एग्जाम होता था तो उसमें से यदि हम 95 नंबर लाते थे तो अपने आप हम शिफ्ट कर जाते थे जनरल में, एक भाई का सीट खाली कर देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है पता है? यदि अब 95 नंबर लाए है ना तो उसी घेरे में रहना होगा और वो सीट खाली नहीं होगा। समझ जाइए कितना बड़ा आपके साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना होगा, आपको एक आना होगा, एक मंच पर आना होगा, तभी हम एक नए देश की कल्पना कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा तो आप लोग यदि सोए हुए रहिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग को एक होना होगा, संगठन को एक करना होगा। मेरे कहने का तात्पर्य बहुत सारा चीज है, जाति बहुत सारी चीज है। ये जातीय जनगणना हो रही है, इससे ये नहीं है कि ओबीसी को फायदा हो जाएगा, अपर क्लास को फायदा नहीं होगा। उसमें भी अमीरी गरीबी है, इसमें भी अमीरी गरीबी है, सारे चीज में अमीरी गरीबी है। तो एक तरफ से देखा जाए कि जातीय जनगणना होने से भारत सरकार को और बिहार सरकार को यह फायदा होगा कि हम लोग को पता चलेगा इस राज्य में अभी भी मुख्य धारा से कितने लोग पीछे हैं, उसके पास सुविधा पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है। यदि नहीं पहुंच पाई है तो क्यों नहीं पहुंच पाई है, ये हम लोग देखते हैं। और उसके अनुसार सरकार अपना जल कल्याणकारी योजना लागू करती है। अभी भी जितनी भी जल योजना लागू कर रही है वो आरक्षण की नीति पर लागू हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं
आरक्षण क्यों जरूरी है। आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम लोग को आगे करने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है, पता है। ठीक है, हमको आरक्षण मिला और हम मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गए, लेकिन पढ़ना तो जो सब्जेक्ट उसको भी है वो मुझे भी पढ़ना है ना। पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं हो रही है ना। पढ़ाई तो जो वो लोग पढ़ रहे हैं वो हम भी पढ़ रहे हैं। हम लोग को इसलिए लाया जा रहा है। लालू यादव का एक भाषण मुझे बहुत पहले याद था, सुअर चराने वाले, बैल चराने वाले, बकरी चराने वाले, उठो जागो पढ़ो। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, लालू यादव का एक स्वावलंबी योजना था, चरवाहा विद्यालय। आप लोग को हंसी आएगी और बहुत सारे लोग को, मीडिया वाले को उस समय लागू हुआ तो बहुत हंसी आएगी, आखिर लालू यादव चरवाहा विद्यालय क्यों खोल दिए। आपको पता था कि लालू यादव को पहनने के लिए पैंट भी नहीं था, लंगोट पहन के भैंस पे चढ़ के अपने आप को पढ़ाई किए थे। उस वेदना को, उस गरीबी को समझे। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे ही जैसे लोग पीछे रह जाए, इसलिए चरवाहा विद्यालय में